Hello everyone and welcome back to the online lecture series of DSR. So in this video we will discuss the second topic, that is design of steel connections. So basically हम लोग कनेक्शन क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो जो भी कोई स्टील का स्ट्रक्चर, कोई भी स्टील का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, अपने को क्या करना है, उसको रेस्ट करना है। तो वो स्टील स्ट्रक्चर को रेस्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। सपोज ये आपका कोई एक स्टील का कॉलम है और ये आपका स्टील का क्या है, बीम है। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो मैं इसको तो डायरेक्ट ज्वाइंट नहीं कर सकता, तो ज्वाइंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो कोई भी स्टील का स्ट्रक्चर हो, अगर उसको अपने को क्या करना है, ज्वाइंट करना है दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, तो विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन हम क्या करते हैं, उसको ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। सो ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जब भी हम कोई भी स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो आपको कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इस हिसाब से अपने को क्या करना है, इसको अच्छे से सीखना है इस चैप्टर को, ठीक है। तो देखो जनरली हम क्या जानते हैं, जो भी स्ट्रक्चर स्टील के, ठीक है, वो कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, आइदर विद द हेल्प ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, आइदर वेल्डेड कनेक्शन, ठीक है। देखो आप लोगों ने जनरली देखा हुआ जो भी स्टील के स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको कैसे ज्वाइंट किया गया रहता है, आइदर विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स और आइदर विद द हेल्प ऑफ वेल्डेड, ओके। तो ये जो चैप्टर है आपका डिजाइन ऑफ स्टील कनेक्शन, तो इसलिए हम लोग को क्या सीखना है, तो बोल्टेड कनेक्शन का डिजाइन सीखना है एज वेल एज वेल्डेड कनेक्शन का डिजाइन सीखना है, क्लियर। तो बेसिकली चैप्टर का क्या गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज बोल्टेड कनेक्शन एंड द सेकंड वन इज वेल्डेड कनेक्शन, ओके। सो इस वीडियो में हम लोग टोटली बोल्टेड कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, वेल्डेड कनेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखिए बोल्टेड कनेक्शन मींस क्या, द कनेक्शंस व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय मींस ऑफ बोल्ट्स। तो आपने जनरली बोल्ट्स को आपने सुना ही होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, बोल्ट देखे भी हमने सबने बोल्ट्स। तो बोल्ट सबको मालूम है, ठीक है। तो मैंने अभी एक यहाँ पे बोल्ट का एक डायग्राम बनाया हुआ, ओके। तो देखो जनरली आपके जो एमएसबीडी का पेपर है उसमें मेनी टाइम्स क्या किया गया है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ बोल्ट। सिर्फ बोल्ट का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो ये बोल्ट है अपना। तो बोल्ट के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, आपने बोल्ट देखा है, उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको मालूम है नहीं। तो देखो डिफरेंट बोल्ट के पार्ट क्या होते हैं, ये जो आउटर मोस्ट पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, एक बोल्ट हेड बोलते हैं, हम लोग बोल्ट हेड। ये जो पोर्शन होता है सर्कुलर पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं सैंड। ये जो थ्रेड्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड। और ये जो जिससे हम लोग बोल्ट को कनेक्ट करते हैं, टाइट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बोल्ट और ये हो गया नट। तो इसके डिफरेंट पार्ट क्या क्या है, बोल्ट हेड, सैंड और थ्रेड। तो देखो जब भी हम मार्केट में जाएंगे तो अपने को, जब हम बोल्ट खरीदा था हम क्या बोलेंगे, मुझे बोल्ट चाहिए। तो बोल्ट आपको सिखाने नहीं सकता, आप क्या बोलोगे, बोल्ट का आपको डायमीटर बोलना पड़ेगा, 10 mm का बोल्ट चाहिए, 12 mm का बोल्ट चाहिए, 14 mm का बोल्ट चाहिए एंड सो ऑन। तो जब भी हम बोल्ट की डायमीटर की बात करते हैं तो एक्चुअल डायमीटर कहां होता है, तो डायमीटर ऑफ सैंड होता है, ठीक है। ये हो गया डायमीटर ऑफ सैंड, क्लियर। ये हो गया सैंड पोर्शन, ये हो गया थ्रेड पोर्शन, ये हो गया बोल्ट हेड और हो गया नट। तो जनरली सपोज आपका डायमीटर कितना है, 12 mm। तो एक्चुअल डायमीटर कहां का होता है, वो सैंड का डायमीटर 12 mm का होता है, क्लियर। तो अगर ये 12 mm का है तो ये कितना होगा, इसका बोल्ट का जो विड्थ है, बोल्ट हेड का विड्थ कितना होगा, तो 0.65 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बोल्ट। और ये जो बोल्ट का जो हाइट होगा, बोल्ट हेड का हाइट वो कितना होता है, 1.65 to 1.9 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट, क्लियर। और जो नट होता है, नट में कितना होता है, उसका विड्थ 0.8 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट एंड हाइट कितना होता है, तो हाइट सिमिलर होता है आपके बोल्ट हेड का, दैट इज 1.65 d to 1.9 d। तो ये सिंपल है डायग्राम, आपको ध्यान में रखना है डायग्राम बोल्ट का, डिफरेंट पार्ट ध्यान रखने हैं, ये डायमेंशन ध्यान रखना है, आपको क्लियरली 2 मार्क्स मिल सकते हैं एग्जाम में, ओके। तो जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, टाइप्स ऑफ बोल्ट। अगर बोल्टेड कनेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें जो सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स के बोल्ट होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बोल्ट में जनरली 2 टाइप्स के बोल्ट होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के बोल्ट होते हैं, 2 टाइप्स के। तो जो फर्स्ट टाइप है
उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बोर्ड। क्या बोलते हैं उसको? ब्लैक बोर्ड। और जो सेकंड टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ बोर्ड। क्या बोलेंगे? हाई स्ट्रेंथ बोर्ड। क्लियर? तो देखो अब ये ब्लैक बोर्ड क्या है और हाई स्ट्रेंथ बोर्ड क्या है, ये भी बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड। तो कितने टाइप्स का बोर्ड है? 2 टाइप्स का बोर्ड है। पहला क्या है? ब्लैक बोर्ड, और सेकंड क्या है? हाई स्ट्रेंथ बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड जनरली क्या होता है? तो ब्लैक बोर्ड जो है वो एक नॉर्मल टाइप का बोर्ड होता है। जनरली क्या करते हैं, सपोज कोई भी मैंने एक रॉड का पीस लिया, उसको मैंने थ्रेड किया, ठीक है, थ्रेड किया, उसमें उसको हैमर करके मैंने क्या किया, हेड बना दिया, तो उससे जो बनता है, जो रफ बोर्ड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। तो ब्लैक बोर्ड्स आर जनरली रफ बोर्ड्स एंड यूज फॉर लाइटवेट स्ट्रक्चर्स। जो स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जिसमें जो लोड होगा वो क्या होगा? माइनर लोड्स आ रहे हैं, लोड बहुत ही कम आ रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग कहाँ क्या यूज करते हैं? ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हेवी लोड के लिए डिजाइन करना है, जैसे कि अपना ब्रिज हो गया, ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग्स हो गए स्टील के, तो उस केस में अपने को ब्लैक बोर्ड यूजफुल नहीं होता। उस केस में क्या होता है? लोड बहुत ज्यादा होता है, इंपैक्ट लोड ज्यादा होता है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? हाई स्ट्रेंथ बोर्ड यूज करना पड़ता है। तो दोनों में फर्क क्या है? तो ब्लैक बोर्ड का एक ऑर्डिनरी बोल्ट है जो कि लाइट वेट स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है, और ये जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है ये क्या है? तो एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ बोल्ट है जो कि हेवी लोड्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो ब्लैक बोल्ट है वो क्या? स्टैटिक लोड्स के लिए यूज होता है। स्टैटिक मींस क्या? एक कांस्टेंट लोड के लिए यूज होता है, ओके। लेकिन जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होता है वो इंपैक्ट लोड या डायनेमिक लोड हम बोल सकते हैं। तो इंपैक्ट और डायनेमिक लोड क्या होता है? तो चेंज हो सकता है लोड, आपका सडन लोड आ सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? हाई स्ट्रेंथ बोल्ट यूज करते हैं, ओके। सो जो थर्ड डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो क्या होता है? इनका ग्रेड होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक बोल्ट है इसका ग्रेड कितना होता है? 4.6 ग्रेड का होता है, और ये जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होता है उसका ग्रेड कितना होता है? तो जनरली 8.8 और 10.9, ये 2 ग्रेड का होता है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। तो देखो अभी तक हमने क्या सीखा? बोल्ट का डायग्राम और टाइप्स ऑफ बोल्ट। टाइप्स ऑफ बोल्ट में क्या है? ब्लैक बोल्ट और हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको 2-3 पॉइंट्स कवर करना पड़ता है। जब हम कनेक्शन करेंगे तो आपको 2-3 वर्ड जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड है, ओके। तो फर्स्ट क्या है? एरिया ऑफ बोल्ट। तो देखो ये जो एरिया है, ये जो बोल्ट का एरिया है अपने को निकालना होता है। तो बोल्ट में भी 2 एरिया होता है, ध्यान से सुनना। बोल्ट में कितना एरिया होगा? 2 एरिया होगा। देखो यहाँ पे जो पोर्शन है ये क्या है? टोटली सर्कुलर है। क्या है? सर्कुलर है। और ये जो पोर्शन है ये क्या है? थ्रेडेड पोर्शन है। तो वो परफेक्ट सर्कुलर कंसीडर नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आपको इसका एरिया निकालना है, क्लियर, क्या करना है आपको? बोल्ट का एरिया निकालना है। तो मैं बोल्ट का एरिया, देखो अपने को डायमीटर मालूम है, और जनरली बोल्ट कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? π/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं π/4 इंटू डी स्क्वायर करता हूं तो जो मुझे एरिया मिलेगा वो एरिया किसका होगा? तो ये सेंड का एरिया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट अगर सपोज मैं क्या बोलूं आपको, डायमीटर कितना है बोल्ट का? 10 mm है या 12 mm है, ठीक है। बोल्ट का डायमीटर 10 है, मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा? π/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर। तो ये मुझे क्या मिल गया? एरिया। बट दिस एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ सैंड। समझ में आ रहा है? किसका एरिया होगा वो? सैंड। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ASB, दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ बोल्ट एट सैंड। क्लियर? लेकिन आपको क्या करना है? सिर्फ सैंड का एरिया से मतलब नहीं अपने को, मुझे क्या चाहिए? अभी तो सिर्फ बोल्ट में सैंड भी है, इसमें थ्रेड भी है, तो मुझे क्या निकालना है? इसका नेट एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो इसका शेप, जो थ्रेड पोर्शन का शेप है उसका तो शेप परफेक्ट डिफाइन नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर आपको नेट एरिया निकालना है, देखो नेट एरिया ऑफ बोल्ट कितना हो जाएगा? तो उसके लिए क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला है 0.78 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट। देखो क्या करना है? ये 2 डायमीटर आपको ध्यान रखना है, कैसे निकालना है? सेंड का डायमीटर, अगर सेंड का डायमीटर दिया है तो आपको एरिया कैसे निकलेगा? π/4 इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट सर्कुलर इन नेचर है।
अगर आपको इसका नेट एरिया निकालना है तो क्या करना है, आपको सेंड का एरिया निकालना है, उसको 0.78 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा आपको नेट एरिया। ठीक है, देखो अभी जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो टोटली किस पे डिपेंड है, तो देखो ये ग्रेड पे डिपेंड है। तो अपना ग्रेड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रेड रिप्रेजेंट करता है बोल्ट के अल्टीमेट स्ट्रेंथ को और उसके यील्ड स्ट्रेंथ को। क्लियर, क्या रिप्रेजेंट करता है, बोल्ट के अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेस को, उसका वैल्यू कितना होगा वो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ बोल्ट ग्रेड। तो अभी ध्यान से सुनना, देखो ये जो बोल्ट ग्रेड है वो किसके फॉर्म में है, देखो ए डॉट बी के फॉर्म में, ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो बोल्ट ग्रेड किसके फॉर्म होता है जनरली, ए डॉट बी के फॉर्म में होता है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी, बोल्ट ग्रेड। तो हमने इस बोल्ट को ग्रेड दिया तो उसका मीनिंग क्या है, आखिर 4.4 है क्या, 8.8 है क्या, तो अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो ए डॉट बी के फॉर्म में है, तो इससे अपने को बोल्ट के दो वैल्यूज मिलते हैं। कौन से वैल्यूज मिलते हैं, तो फर्स्ट वन इज यील्ड स्ट्रेंथ एंड सेकेंड वन इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ओके, तो देखो इससे मुझे क्या मिलता है, एफ यू बी मिलता है और एफ वाई बी मिलता है। तो ध्यान से सुनना, अभी एफ यू बी क्या है और एफ वाई बी क्या है। तो एफ यू बी इज नथिंग बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यू इज नथिंग बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड वाई इज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो इससे मिल जाएगा मेरे को अल्टीमेट स्ट्रेंथ और इससे क्या मिल जाएगा मुझे, यील्ड स्ट्रेस। देखो अभी अल्टीमेट और यील्ड तो आपको मालूम है, जो कि हमने मॉस में सीखा था, बरोबर है। आपको मैं एक रिकॉल करा देता हूँ, यहाँ पे माइल्ड स्ट्रेन का बात किया था आपने, उसको क्या कहता हमने, लोड टेंसाइल लोड उसमें प्रोवाइड किया था, तो उसका ग्राफ कैसा हुआ था, समथिंग ये ग्राफ था। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, एफ वाई बोलते हैं, और ये जो अल्टीमेट पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ यू बोलते हैं। देखो सिमिलरली फॉर बोल्ट, उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना होगा, उसका यील्ड स्ट्रेस कितना होगा, ये अपने को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट ग्रेड। तो देखो एफ यू भी फाइंड कैसे करना है, तो एफ यू भी सिंपली क्या करते हैं हम लोग, ये देखो पहला जो वैल्यू है ए को लेना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मिल जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे कितना है, जो ब्लैक बोल्ट है उसका ग्रेड कितना है 4.6, तो उसका एफ यू भी कितना हो जाएगा, तो देखो अब इसको मैं इस फॉर्म में ले रहा हूँ 4.6, तो मेरा ए का वैल्यू कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 4 into 100, कितना हो गया 400। अब ये स्ट्रेंथ है क्या होगा, न्यूटन पर एनर्जी। क्लियर, आसान है। सेकेंड क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा फॉर्मूला से, तो अपने को करना क्या है, ये जो वैल्यूज आया आपका एफ यू का जो वैल्यू आया उसको लेना है और सिंपली बी से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, ये वैल्यू लेना है और सिंपली बी से मल्टीप्लाई कर देना। तो वैल्यू कितना आया 400 और बी का वैल्यू कितना है 0.6, तो बी का वैल्यू पॉइंट के बाद है तो कितना हो गया 0.6, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना मिल जाएगा 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इससे अपने को क्या मिलता है, देखो जो भी ग्रेड है, ग्रेड से मुझे क्या मिला, ग्रेड से मिला मुझे अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यील्ड स्ट्रेस ऑफ बोल्ट। कैसे मिला, पहला वैल्यू लेना है, पहला डिजिट 4 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या मिल गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेस कैसे मिलेगा, जो आंसर आया उसको जो सेकंड वैल्यू है बी का वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, बी का वैल्यू कितना है 0.6 हो गया 240। सपोज मैंने 8.8 ले लिया, यहाँ पे क्या लिया 8.8, एफ यू भी कितना हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का 8 into 100 800, क्लियर। एफ वाई भी कितना हो जाएगा 800 into 0.8 कितना हो गया 8 जा 64 यानी 640 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर। तो देखो ये मैं आपको क्यों बताया, जब भी आप कनेक्शन करते हो तो आपको ये जो वैल्यूज है कंपल्सरी हर एक प्रॉब्लम में आपको निकालना पड़ेगा। क्या क्या, तो बोल्ट का डायमीटर, नेट डायमीटर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ दैट बोल्ट एंड यील्ड स्ट्रेस ऑफ दैट बोल्ट, ये चारों आपको वैल्यूज निकालना पड़ता है। तो आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कैसे निकालना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो बोल्ट का डायग्राम जो कि कंपल्सरी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड क्या है, टाइप्स ऑफ बोल्ट, तो फर्स्ट टाइप क्या है ब्लैक बोल्ट और सेकंड क्या है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट।
तो बोल्ट के रिलेटेड हमने और क्या सीखा, एरिया कैसे निकालना है बोल्ट का, और उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैसे निकालना है बोल्ट का, और यील्ड स्ट्रेस कैसे निकालना है बोल्ट का विद द हेल्प ऑफ बोल्ट ग्रेड। तो आपको बोल्ट ग्रेड ध्यान में रखना है। बोल्ट ब्लैक बोल्ट के लिए कितना होता है 4.6 होता है, और हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के लिए कितना होता है 8.8 टू 10.9। तो ये जो वैल्यूज हो गया वो ये जो हम लोग वीडियो में डिस्कस किया टोटली किस पे डिस्कस किया, तो सिर्फ और सिर्फ बोल्ट पे। अभी हम लोग जो अगला आने वाला वीडियो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि बोल्ट से कनेक्शन कैसे करना है, बोल्टेड कनेक्शन कैसे करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे।